पिंकरी विप्रो स्टॉक की कहानी एक छोटा साबुन एक बड़ा सपना। बहुत साल पहले 1945 में मैसूर के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई एक कंपनी जिसका नाम था वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल। हाँ, ये वही कंपनी है जिसे आज दुनिया विप्रो के नाम से जानती है। पहला अध्याय, तेल और साबुन का बिजनेस। शुरुआत में विप्रो का आईटी से कोई लेना देना नहीं था। ये कंपनी वनस्पति तेल, साबुन और उपभोक्ता उत्पाद बनाती थी। किसी ने तब नहीं सोचा था कि यहीं से भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक जन्म लेगी। दूसरा अध्याय, अजीम प्रेमजी का आगमन। 1950 के दशक में कंपनी के फाउंडर के बेटे अजीम प्रेमजी पढ़ाई करते थे स्टैनफोर्ड में, लेकिन पिता के देहांत के बाद सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें भारत लौटना पड़ा। यही वो पल था जब कहानी का असली हीरो एंट्री लेता है। उन्होंने कंपनी को सिर्फ वनस्पति तेल से निकालकर टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर आईटी की दुनिया में ले जाने का फैसला किया। तीसरा अध्याय, आईटी की और मोड़। 1980 के दशक में भारत में आईटी उद्योग उभरना शुरू हुआ। अजीम प्रेमजी ने जोखिम उठाया और तय किया कि विप्रो सिर्फ साबुन नहीं बनाएगी, सॉफ्टवेयर भी। और इसी मोड़ ने विप्रो को इतिहास के पन्नों में जगह दिला दी। विप्रो ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, ग्लोबल आउटसोर्सिंग जैसी सेवाओं में कदम रखा। एक केमिकल ऑयल कंपनी अचानक ग्लोबल आईटी जायंट बनने लगी। चौथा अध्याय, शेयर बाजार में धमाका। जैसे जैसे भारत में आईटी बूम आया, निवेशकों ने 1990 से 2000 के दशक में विप्रो को हाथों हाथ उठाया। विप्रो निफ्टी और सेंसेक्स की लोकप्रिय कंपनियों में शामिल हुई। छोटे निवेशकों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी छिपे हुए खजाने पर दाव लगाया हो। 1999-2000 में टेक बूम के समय विप्रो उन स्टॉक्स में से था जिनकी कीमत आसमान छू गई थी। विप्रो का स्टॉक उन दिनों मल्टी बैगर का एक बड़ा उदाहरण माना जाता था। पांचवा अध्याय, ग्लोबल कंपनी का जन्म। विप्रो धीरे धीरे दुनिया भर में फैलती गई। अमेरिका, यूरोप, जापान, मध्य पूर्व। आज विप्रो दुनिया की टॉप आईटी सर्विसेज कंपनियों में गिनी जाती है। छठा अध्याय, चुनौतियां। हर कहानी में कुछ कठिन अध्याय भी होते हैं। विप्रो के सामने भी चुनौतियां आईं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल जैसे दिग्गजों से मुकाबला, एआई और ऑटोमेशन का दबाव, क्लाइंट्स का बजट कम होना, मैनेजमेंट बदलाव। कई साल ऐसे भी आए जब विप्रो का स्टॉक धीमा रहा और लोगों ने कहा विप्रो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन विप्रो ने खुद को बार बार बदलकर फिर खड़े होने की कोशिश की। सातवां अध्याय, नई टेक की नई उड़ान। पिछले कुछ सालों में विप्रो में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया है। कंपनी नए सीईओ लाती रही, नई रणनीतियां अपनाती रही ताकि वो भविष्य की टेक रेस में पीछे न रह जाए। आज का विप्रो एक संक्षिप्त दृश्य।